क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144, राइट। तो हमें क्या बताना है यहाँ पर, एक्सपोनेंट ऑफ 2, एक्सपोनेंट बतानी है 2 की प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144 की, ठीक है। तो अब देखिए हमें पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंट क्या होती है। एक्सपोनेंट मीन्स क्या होता है, एक्सपोनेंट मीन्स होता है पावर, राइट। तो पावर ऑफ 2 बतानी है, 2 की कितनी पावर है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144 के अंदर। तो 144 के अंदर पावर ऑफ 2 हमें बतानी है, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 144 है। अब आपका अप्रोच क्या रहेगा और फिर मैं अपना अप्रोच बताऊंगा। तो 144 और आप इस तरीके से लिखोगे और फिर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना ऐसे करना स्टार्ट कर दोगे, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 और इस तरीके से आप निकालोगे। बहुत टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, सबसे पहली बात बहुत टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। तो करना क्या है, देखो 144 के निकालने हैं तो 144 को हम बोल सकते हैं 12 इंटू 12, क्योंकि हमें पता है 144 तो 12 का स्क्वायर होता है। तो 12 इंटू 12 हमने लिख दिया फटाफट से। अब देखो 12 को हम क्या बोलते हैं, 12 बोलते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, राइट। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 बोलते हैं। ऐसे ही 12 जो होता है यहाँ पे भी 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 कितना हो गया, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2। हालांकि 3 से कोई मतलब नहीं है, हमें एक्सपोनेंट ऑफ 2 बतानी थी। तो एक्सपोनेंट ऑफ 2, 2 की एक्सपोनेंट कितनी है यहाँ पर 4 है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा हमारा, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। क्लियर है। इस तरीके से हमारे को ब्रेन में ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है फटाफट से। हमें ये मेथड, ये जो अप्रोच होती है इनको यूज नहीं करना है, राइट। चलो तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स 1200 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। हमें यहाँ पर बताना है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो दो नंबर का एलसीएम है, दो नंबर से उनका एलसीएम 1200 दिया हुआ है, राइट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ, मतलब इनमें से कौन सा, ये जो आपको दिए हुए हैं नंबर्स ए बी सी डी, तो इनमें से कौन उन नंबर्स का एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहां पर समझना मेरी बात को, देखो कभी भी अगर दो नंबर का आप एलसीएम निकालते हो और एचसीएफ निकालते हो तो वहां पर कुछ ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगी। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, कुछ नंबर्स ले लेते हैं और उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, राइट। तो मैंने कहा कि एक नंबर मैंने ले लिया 8 और एक नंबर मैंने ले लिया 12, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका एलसीएम निकालता हूँ और इसका एचसीएफ निकालता हूँ। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना तो आपको आता होगा। तो एलसीएम जब मैं निकालूंगा तो 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा, तो 8 और 12 का एलसीएम होगा 24, राइट। और 8 और 12 का एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है हमारा 4, राइट। अब देखो यहां पर कुछ ऑब्जर्वेशन दिखेगी आपको, ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो। तो एलसीएम और एचसीएफ हमने निकाल लिया। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि आपका एलसीएम कर रहा है, एचसीएफ डिवाइड कर रहा है, राइट। एलसीएम को हमेशा एचसीएफ डिवाइड करता है, एलसीएम को हमेशा एचसीएफ डिवाइड करता है, राइट। ये ध्यान रखना। तो यहां पर हम एक कह सकते हैं कि जो एचसीएफ होता है, जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ इज द मल्टीपल ऑफ एलसीएम, ठीक है। जो एलसीएम, जो एचसीएफ होता है, सॉरी यहां पे एचसीएफ इज द फैक्टर, एचसीएफ इज द फैक्टर ऑफ एलसीएम। जो एचसीएफ होता है ना वो फैक्टर होता है एलसीएम का, मतलब एलसीएम को एचसीएफ हमेशा डिवाइड करेगा। अब यहां पर देखो 1200 है दो नंबर्स का अगर एलसीएम, तो एचसीएफ कौन नहीं हो सकता है, जो डिवाइड नहीं करेगा वो एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो यहां पर देखो 1200 को 600 डिवाइड कर रहा है, ऑप्शन ए है हमारे पास में 600। तो 1200 को 600 डिवाइड कर रहा है, 1200 को क्या 500 डिवाइड करता है। आप कहोगे नहीं सर 1200 को 500 डिवाइड नहीं करता है। देखो 1200 को 400 करता है, 1200 को 200 करता है, लेकिन 1200 को 500 नहीं करता है। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 500 कैन नॉट बी देयर एचसीएफ, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ n इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7, then the number of consecutive zeros in n where n is a natural number, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है, n की वैल्यू दी हुई है, n जो है वो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7 है। और हमें यहाँ पर क्या बताना है, नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोस बताने, इस n के अंदर कितने नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोस होंगे, है ना। कॉन्जिक्यूटिव जीरोस में समझिए एंड में जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। जैसे कॉन्जिक्यूटिव जीरोस मतलब होता है कि जैसे मैंने लिखा 1000, तो ये 3 जीरोस है तो ये कॉन्जिक्यूटिव जीरोस है। ऐसे मैंने लिखा 800, तो यहाँ पर 2 जीरोस है, ये कॉन्जिक्यूटिव जीरोस है, इन्हें कहते हैं, राइट। तो वेयर एन इज अ नेचुरल नंबर, तो जहाँ पर एन जो है वो नेचुरल नंबर है। चलो ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर करना क्या है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि एन मुझे दी हुई है 2 की पावर 3
इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7, राइट। कॉन्जिक्यूटिव जीरोज हमारे डिसाइड करते 2 की पावर m और 5 की पावर n, ये डिसाइड करेंगे। हमें सिर्फ ये देखना है 2 की पावर और 5 की पावर को फोकस करना है, वही कॉन्जिक्यूटिव जीरोस हमें डिसाइड करते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखो 2 की पावर 3 है और यहाँ पर 5 की पावर 4 है। 3 को और 7 को नहीं देखना है, तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 4, तो 2 की पावर 3 को लीजिए और 5 की पावर 4 को देखिए। और 2 की पावर 3 और 5 की पावर 4 में भी हम किसको देखेंगे, हम देखेंगे हमेशा, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो मैं आपको समझाता हूँ। ये 1000 था, तो 1000 के अंदर 3 कॉन्जिक्यूटिव जीरोज हैं। ये कैसे आए पता है, ये आए हैं हमारे 1000 है, तो 1000 को हम क्या कह सकते हैं, 1000 को हम कह सकते हैं 2 की पावर और 5 की पावर के फॉर्म में मैं कहना चाह रहा हूँ आपको। तो 2 की पावर और 5 की पावर के फॉर्म में हम 1000 को क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं देखो 100 इंटू 10, फिर 100 को हम 2 इंटू 50 कहेंगे और ये हो जाएगा 2 इंटू 5, फिर ये 10 इंटू 5 हो जाएगा, राइट। और ये 2 है, और ये फिर 2 इंटू 2, ये 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 हो जाएगा, और ये 2 इंटू 5 है, तो ये 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 हो गया, ठीक है। यही होता है हमारा 1000। अब देखो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 ये आ रहा है, इक्वल पावर आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो हमें हमेशा क्या देखना होता है, हमें हमेशा देखना होता है कि हमारी जो लोवेस्ट पावर है इसके अंदर, जो लोवेस्ट पावर है वो देखनी होती है, हमेशा लोवेस्ट पावर देखनी होती है। जब भी हमें कॉन्जिक्यूटिव जीरोस की बात करेगा तो लोवेस्ट पावर देखनी है। तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 4 में जो लोवेस्ट पावर है वो कितनी है, तो लोवेस्ट पावर है हमारे पास में 3। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव जीरोस हमारे को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी करेक्ट होगा, राइट। तो यहाँ पर तो हालांकि हमारे पास में इक्वल 3 आ रहे हैं, इक्वल पावर आ रही है, लेकिन मान के चलिए कि यहाँ पर 2 की पावर 4 आता है, यहाँ 5 की पावर 3 आता, तो लोवेस्ट पावर लेनी होती है हमारे को, तो 3 लेते हैं हम, तो 3 कॉन्जिक्यूटिव जीरोस हमारे को यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। तो हमें क्या बताना है यहाँ पर, सम ऑफ एक्सपोनेंट बतानी है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन सम ऑफ एक्सपोनेंट आपको बतानी है ऑफ द प्राइम फैक्टर्स, जिसमें किसमें, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 में। तो 196 के हमारे को क्या करने होंगे यहाँ पर, 196 के लिए हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे, राइट। तो 196 के प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, फिर से मैं कहूँगा वो बॉक्स नहीं बनाना है, मेरे को बॉक्स बना के नहीं करना है। हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये 4 से जा रहा है, देखो 4 से जा सकता है, हाँ बिल्कुल जा रहा है। तो 4 और 4, 4 जा 16, राइट, और 4 9 जा, नहीं तो 196 तो शायद स्क्वायर भी होता है, चलो कोई बात नहीं, 14 का स्क्वायर होता है शायद, 169 14 का, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो मेरे को याद आ गया, 14 का स्क्वायर होता है, तो अपन एक काम करते हैं ना, 14 का अगर स्क्वायर होता है तो 14 15 लिख लेते हैं, सिंपल, ठीक है। 14 जो होता है वो 2 इंटू 7 होता है, और 2 इंटू 7 होता है, तो ये तो 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2 हो गया, ठीक है। इसने बोला है सम ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है, ऐसा नहीं बोला है कि पर्टिकुलर सम ऑफ एक्सपोनेंट, तो 2 और 2 इन दोनों को सम कर देंगे तो कितना बन के आएगा, 4 बन के आएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्लियर है बात, चलिए बढ़ते हैं आगे। द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर्स 23 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5। देखो क्या बताना है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर, मतलब कितने डेसिमल एक्सपेंशन के बाद, कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद में ये जो नंबर है हमारे पास में 23 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 ये टर्मिनेट हो जाएगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखते हैं यहाँ पर, समझते हैं। तो देखो यहाँ पर मेरे पास में है 223 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 इंटू 5, राइट। तो अब देखो मैं करूँगा क्या यहाँ पर, समझना अप्रोच समझना, मैं हालांकि आपको डायरेक्ट भी बता दूंगा कि इसमें करना क्या होता है, लेकिन फिर भी अप्रोच समझना क्या करूँगा मैं। देखो मेरे को क्या करना होता है इस क्वेश्चन के अंदर, इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर हमें टर्मिनेट करना है। अब टर्मिनेट कब होगा, जब नीचे हमारा या तो 100 हो, 10 हो, 100 हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल टर्मिनेशन मीन्स समझा देता हूँ, जैसे 23 है, राइट, 23 डिवाइडेड बाय 10 लिखा हुआ है, तो 2.3 जाएगा, मतलब 1 डेसिमल प्लेसेस के बाद में टर्मिनेट हो गया। ऐसे कोई नंबर लिखा हुआ है 457 अपॉन 100 या अपॉन 10 लिखा हुआ है, राइट, तो इसका आंसर क्या होगा, या 100 लिखा हुआ है,
ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 4.57, मतलब पॉइंट के बाद में 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद में टर्मिनेट हो गया, राइट। तो हमारा जो डेसिमल टर्मिनेशन, जो आफ्टर डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, टर्मिनेट हो जाएगा, तो उसको डिसाइड कौन करता है, हमारा डिसाइड करता है 100, 10, 1000, मतलब 1 के साथ में जितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं वो डिसाइड करते हैं, राइट। तो हमें क्या करना है यहाँ पर डिनोमिनेटर में यही कोशिश करनी है कि या तो 10 बनाओ, 100 बनाओ, 1000 बनाओ, इस तरीके के नंबर्स यहाँ पर बनाओ। तो देखो 2 की पावर 2 है, इंटू 5 है, तो अगर मैं इसको समझाना चाहूँ 2 की पावर 2 4 होता है, 4 इंटू 5 हमारा 20 होता है। अब 20 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा या तो 10 बन जाए 100। अब देखो मल्टीप्लाई करने पर 10 तो बनेगा नहीं क्योंकि 20 है। हाँ, मल्टीप्लाई अगर मैं 5 से कर दूँ तो ये 100 जरूर बन जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा 100 बनाने की, राइट। तो मेरे को क्या करना होगा यहाँ पर 100 बनाने के लिए यहाँ पर एक 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर क्या होता है, मैथमेटिक्स के अंदर अगर आप अपनी तरफ से कुछ कर रहे हो तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पर अपनी तरफ से एक 5 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे ऊपर भी एक 5 मल्टीप्लाई करना होगा। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, इस क्वेश्चन को मैं पूरा समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब फिर उसके बाद में मैं अभी आपको अप्रोच भी बताऊंगा कि कैसे आपको इसको फटाफट करना है। कर दिया मैंने एक 5, तो यहाँ पर क्या हुआ 23 इंटू 5, ये हो गया 115, और ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर, एक मिनट इसको हटाते हैं, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, जिससे क्या होगा ये कंबाइन हो जाएगा। तो अब 115 और ये 2 इंटू 5 की होल पावर 2 मैं लिख सकता हूँ, तो ये कंबाइन होके 115 10 की पावर 2 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 115 अपॉन 100, राइट। तो मैं इसकी डेसिमल टर्मिनेशन 1.15 लिखूंगा, और 1.15 मतलब आफ्टर 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल के बाद में ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है। अब मैं समझा देता हूँ आपको करना क्या है, ठीक है, करना क्या होता है इसको समझा देता हूँ। तो देखो अपने को इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये मैंने आपको समझाया है। आपको करना क्या होता है, आपको करना होता है यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब देखो हमें करना क्या होता है, इसको भी हटा देता हूँ या पहली वाली सिचुएशन में ले आता हूँ इसको। ये था हमारे पास में क्वेश्चन 23 इंटू 5, और नीचे था 2 की पावर 2 इंटू 5, यही था क्वेश्चन 2 की पावर 2 इंटू 5। तो हमें यहाँ पर क्या करना होता है, हमें हमेशा ये देखना होता है कि जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है। जब भी अगर हमें डेसिमल एक्सपेंशन की बात होगी कि कितने आफ्टर कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद में वो टर्मिनेट होगा, तो हमें क्या करना होता है, सिर्फ हाईएस्ट पावर देखनी होती है। तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर में हमें हाईएस्ट पावर क्या नज़र आ रही है, 2 नज़र आ रही है, क्योंकि इस 5 की पावर में क्या है 1 है और इसके पास में 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 नज़र आ रही है। तो 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद में क्या हो जाएगा, वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी। ठीक है, समझाने के लिए मैंने इसलिए टाइम लिया है।